क्या आपने कभी सोचा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या इसका मतलब है कि हमें अपने परिणामों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे इस गीता श्लोक के पीछे छिपे वो राज जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत कर, और कर्म न करने में भी तेरा रुझान न हो। यह श्लोक महज एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ दर्शन है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भ्रमित था। वह अमैरेह अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों से लड़ने से पीछे हट रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। यहां कृष्ण ये समझा रहे थे कि यदि हम सिर्फ फल की चिंता करेंगे तो या तो हम डर जाएंगे या फिर लालच में पड़ जाएंगे। और जब हमारा मन फल में अटक जाता है तो कर्म शुद्ध नहीं रह जाता। कर्म तभी प्रभावशाली होता है जब वह निस्वार्थ हो, निस्वार्थ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य बनाना छोड़ दें या मेहनत करना बंद कर दें। इसका मतलब है परिणाम को पकड़कर मत बैठो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तो तनाव कम होता है, मन शांत होता है और हम पूरी ऊर्जा से कर्म करते हैं। यह विचार आत्मविश्वास देता है, क्योंकि हमें मालूम होता है हमने जो किया वो पूरे मन से किया। सोचिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह सिर्फ नंबर की चिंता करे तो क्या वो मन लगाकर पढ़ पाएगा? एक कलाकार अगर सिर्फ तारीफों के लिए पेंटिंग बनाए तो क्या उसकी कला सच्ची होगी? आज के इस प्रतियोगितात्मक युग में अगर हम हर चीज का फल सोचकर करेंगे तो हम कभी भी शांति से नहीं जी पाएंगे। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने गीता को अपनी मां की तरह माना। उन्होंने कहा था, गीता ने मुझे निराशा में भी आशा दी है। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, कर्म योग का यही सार है, बिना अपेक्षा के कर्म करो। जैसे सूरज रोज उगता है बिना ये सोचे कि कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन एक यज्ञ है और कर्म उसकी आहुति। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तभी हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। तो आज से एक संकल्प लें, मैं कर्म करूंगा पूरे मन से, पूरे विश्वास से, और फल को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही है भगवान कृष्ण का सच्चा संदेश, और यही है जीवन जीने की सबसे सुंदर कला।